अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.4 की सीरीज़ का 22वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 22 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ एक्सटेंडेड डायरेक्टिव्स के बारे में देखेंगे कि जो लारावेल ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, जो कि मैंने अपनी जो सीरीज़ में 2017 में लॉन्च की थी उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो लास्ट लाइव सेशन में, जो कि 13 मई 2018 को मैंने लाइव सेशन किया था, तो वहाँ पर एक हमारे फॉलोअर्स ने क्वेश्चन किया था उनके बारे में कि हमें एट द रेट शो डायरेक्टिव, एट द रेट पेरेंट डायरेक्टिव, एट द रेट कंपोनेंट्स और स्लॉट्स के बारे में बताया जाए कि ये क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी करूँगा कि मैं उस वक्त इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, क्योंकि ट्यूटोरियल्स पर ट्यूटोरियल्स बनाता जा रहा था। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे बताओ, अगर आप लोग मुझे उस वक्त बताते तो मैं ये ट्यूटोरियल उस वक्त ही बना देता। तो एनीवेज, तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि इस ट्यूटोरियल के लिए आल्दो कि इसको मैं लारावेल 5.4 की सीरीज़ में ऐड करने जा रहा हूं, मैं इसके लिए जो लारावेल का वर्जन यूज़ कर रहा हूं वो लारावेल 5.6 है। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास लारावेल फ्रेमवर्क 5.6 है। तो ये जो डायरेक्टिव्स हैं, शो, एट द रेट शो, एट द रेट पेरेंट, फिर उसके बाद कंपोनेंट, एट द रेट कंपोनेंट और एट द रेट जो एट द रेट कंपोनेंट और स्लॉट का जो डायरेक्टिव्स हैं वो हमारे पास लारावेल 5.4 से लारावेल 0.55 में और लारावेल 5.6 तीनों में मौजूद हैं। तो बेशक मैं 5.6 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप 5.4 अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं लारावेल की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मेरे पास ब्लेड टेम्पलेट का सेक्शन ओपन है और यहाँ पर हम अगर टेम्पलेट्स डिफाइनिंग लेआउट में आए तो यहाँ पर आपको एक एट द रेट शो का आइकन डायरेक्टिव नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली एट द रेट शो जो है ये एक कंडीशनल डायरेक्टिव है जो कि आपको डाटा डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। सपोज़ आपने कोई कंटेंट डिस्प्ले कराना है कि आप एक सेक्शन आपके पास है साइड बार। अब ये सेक्शन अगर आप एंड सेक्शन के साथ क्रिएट करते हैं, मतलब सेक्शन और एंड सेक्शन, तो जब तक आप इसको यील्ड नहीं करेंगे कहीं पर ये डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन हम इस सेक्शन को कंडीशनल सेक्शन बनाना चाह रहे हैं, प्लस हम इसको अपनी मर्जी से ओवरराइड करना चाह रहे हैं या एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक वी डू द लेआउट डॉट ऐप, वी यूज एक्सटेंड्स, एट द रेट एक्सटेंड्स, देन हम उसमें लेआउट्स डॉट ऐप ऐड करते हैं तो हमारा जो टेम्पलेट है वो उसको एक्सटेंड करता है। और जहाँ पर हम एट द रेट सेक्शन कंटेंट लिखते हैं वो यील्ड हो जाते हैं इस जगह पर, जहाँ पर हमने ये div क्लास कंटेनर लिखी हुई है, यहाँ पर वो यील्ड हो जाते हैं, मतलब डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन जो एट द रेट शो है ये हमारे पास एक कंडीशनल कंटेंट एरिया बना देता है, जिसको हम ना सिर्फ चेंज कर सकते हैं, मतलब ओवरराइड कर सकते हैं, बल्कि उसको ईजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपना लारावेल का प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। मैं l5blog.local पर हूँ, जो मैंने एक वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता वर्चुअल होस्ट कैसे बनता है तो इस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है जिसका लिंक अभी आपको टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास सबलाइम टेक्स्ट 3 इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर राउट्स के अंदर मैंने वेब के अंदर एक राउट डिफाइन किया हुआ है, राउट कॉलन कॉलन गेट, और इसके लिए मैं व्यू लोड कर रहा हूँ वेलकम का। और इस वेलकम को मैंने डिफ़ॉल्ट लेआउट जो हमारा है उससे अब एक्सटेंड कर लिया है। मतलब यहाँ से मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ ताकि शुरू से मैं आपको समझाऊँ इसको। तो यहाँ से मैंने इसको सारे को ख़त्म कर दिया। तो ये बेसिकली लारावेल 5.6 का इंटरफेस है। लारावेल 5.4 में थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन है एनीवेज मकसद जो समझाना है वो एट द रेट शो और एट द रेट पेरेंट को समझाना है। तो सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ यील्ड से पहले, मतलब कंटेंट को यील्ड करने से पहले मैं कोई जैसे कि समझ लें साइड बार एक लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक अगर एट द रेट सेक्शन साइड बार लिखता हूँ और इसका एंड सेक्शन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ साइड बार।
अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो सेक्शन साइड बार है, ये जब तक मैं इसको यील्ड नहीं करूँगा, ये कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं होगा। ये देखिए मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो ये कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब ये यील्ड जब तक नहीं होगा तब तक डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर हम एंड सेक्शन की जगह पे शो डायरेक्टिव यूज़ कर दें तो शो डायरेक्टिव क्या करेगा, इस डिफ़ॉल्ट कंटेंट को जो भी एंड इस सेक्शन और शो के दरमियान में होंगे उनको शो कर देगा, प्लस हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि अब हम इस साइड बार को कहीं पर भी ना सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हैं बल्कि ओवरराइड अगर करना चाहें तो ओवरराइड भी कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, रीलोड करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दिस इज द साइड बार। यहाँ पर जो भी आपने मैसेज लिखा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब ये किसकी वजह से, ये है इस शो की वजह से। ऑल दो हमारे पास सेक्शन के अंदर, अगर हम यहाँ मैं आपको दिखाऊं सेक्शन के अंदर यहाँ पर टाइटल में आप देख सकते हैं कि हम कॉन्फिग ऐप नेम को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम कंडीशनल सेक्शन के अंदर भी कंडीशन दे सकते हैं कि ये अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो दूसरी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। लेकिन ये जो शो मेथड है ये मोर देन दैट है, ठीक है। इसके ज़रिए हम ना सिर्फ ओवरराइड कर सकते हैं बल्कि एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। अब ये सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया है और इट इज़ डिस्प्लेइंग प्रॉपरली ओवर हियर। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको किसी और टेम्पलेट को, लेआउट को, जैसे वेलकम को मैंने लोड किया है तो यहाँ पर लोड होने के बाद ये जो कंटेंट है ये चेंज हो जाए, दिस इज़ साइड बार फॉर वेलकम लिखा हुआ आ जाए। तो मैं इजीली कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कंटेंट से ऊपर लिखूंगा @ सेक्शन और अगेन मैं साइड बार लिख दूंगा और अब मैं इसको एंड सेक्शन करूंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा P दिस इज साइड बार फॉर वेलकम। अब ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ओवरराइड कर दिया है इस शो मेथड को। तो अब ये वाला जो कंटेंट है दिस इज अ साइड बार, ये डिस्प्ले नहीं होगा बल्कि दिस इज साइड बार फॉर वेलकम डिस्प्ले होगा। ये मैंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। अब चलिए मैं अपने इस क्रोम ब्राउज़र में आके इस पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देख लीजिए उसने उसको ओवरराइड कर दिया और दिस इज साइड बार फॉर वेलकम आ गया। ये है वही बिहेवियर जो कि हम सेक्शन के साथ यूज़ करते हैं कि सेक्शन को एक वेरिएबल दे देते हैं और साथ ही उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि अगर उस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को डिस्प्ले करे। ये बिहेवियर सेम है, लेकिन इसका जो दूसरा बिहेवियर है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है सेक्शन से, वो है इसका एक्सटेंड करना। तो एक्सटेंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा ब्राउज़र में लेकर जाऊँ तो एक्सटेंड करने के लिए हमें एक और डायरेक्टिव दिया जाता है जिसका नाम है @parent। हम ये भी देखेंगे कि ये डायरेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। ये कस्टम डिफाइंड डायरेक्टिव हैं, चूँकि ये लारावेल वालों ने डिफाइन किए हैं तो इसलिए कस्टम नहीं हुए, ये लारावेल के अंदर फीचर हुआ। लेकिन हम इस तरह के डायरेक्टिव कस्टम डायरेक्टिव भी बना सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको सिंपली अगर उस app.blade.php का ये जो कंटेंट है ये डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ इस कंटेंट से पहले, तो यहाँ पर मैं @parent लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो दिस इज अ साइड बार भी कंटेंट ऐड हो गया। अब मतलब हमने एक्सटेंड कर लिया इसको और ये भी हम शो कर रहे हैं अपनी मर्जी से। तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ से कट करके नीचे इससे पेस्ट कर दूँ तो ये अब नीचे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया। सो दोस्तों ये है हमारे पास @show और @parent सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल है। आगे आप इसको जिस तरीके से भी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आप इसको लॉजिकली एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इसमें डायनामिक कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर भी उसको शो कर सकते हैं। @parent करेंगे तो यहाँ पर जो भी डायनामिक कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे वो सेम यहाँ पर भी शो होंगे, प्लस आप इस जगह पे पेरेंट जहाँ पर आपने लिखा है यहाँ पर शो हो जाएंगे, प्लस आप एडिशनल कंटेंट्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है हमारे पास @show और @parent। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स। तो कंपोनेंट्स और स्लॉट्स को समझने के लिए हम दोबारा चलते हैं ब्राउज़र में और अपना वेबसाइट पे जाते हैं जो लारावेल डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स है। तो बेसिकली कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स आर सेम जैसे हम सेक्शन और यील्ड को यूज़ करते हैं, मतलब @सेक्शन और फिर उसको यील्ड करते हैं, इट इज़ सेम लाइक दैट। लेकिन अगेन जिस तरीके से शो और पेरेंट में डिफरेंस है इसी तरीके से कंपोनेंट्स और स्लॉट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है और क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कंपोनेंट्स और स्लॉट्स हैं ये हमारी काफ़ी सारी हेल्प करते हैं टू ओवरराइड इफ देन एल्स कंडीशंस, मतलब हम कम से कम इफ देन एल्स कंडीशंस लिख सकते हैं इसको यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स और स्लॉट्स को। तो स्लॉट्स बेसिकली एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जहां पर आप जब कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और उस कंपोनेंट को लोड करते हैं, वो कंपोनेंट बेसिकली एक अलग से फाइल होगी
जिस तरीके से हम लेआउट डॉट ऐप लिखते हैं और एक्सटेंड्स का डायरेक्टिव यूज़ करते हैं और वो फाइल इंक्लूड हो जाती है हमारे उस चाइल्ड में, इसी तरीके से एट द रेट कंपोनेंट्स की मदद से हम किसी भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी फाइल में। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर एक फाइल मैंने ऐड की हुई है, इसका नाम मैं दे देता हूँ alert डॉट ब्लेड डॉट PHP। इसको मैं सेव करता हूँ, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है पी हेलो, और अब मैं इसमें जाता हूँ ऐप में, और ऐप में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एट द रेट कंपोनेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलर्ट सॉरी ले आउट्स डॉट अलर्ट। हालांकि मैं इसको लिख रहा हूँ इसके अंदर ही, मतलब उसी फोल्डर में हूँ। खैर एनीवेज, तो कंपोनेंट मैंने लिखा और इसको रीलोड किया तो यहाँ पर हमें हेलो लिखा हुआ नज़र आ गया। मतलब ये इस कंपोनेंट की मदद से हमने लेआउट्स में से अलर्ट वाले कंपोनेंट को ऐड कर लिया, ये ठीक है। यहाँ पर आप देखें मैंने इसको ख़त्म किया तो उसको नहीं मिला कि पाथ क्या है, तो इसके लिए हमें कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा लेआउट डॉट अलर्ट, तो उसको फिर उसका पाथ कंप्लीट मिलेगा। सॉरी, एट द रेट कंपोनेंट अलर्ट। ये कह रहा है कि जी व्यू अलर्ट नॉट फाउंड ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो वो कह रहा है कि व्यू जो है वो फाउंड नहीं हुआ, तो ले आउट्स डॉट अलर्ट मैं लिख देता हूँ, तो अब वो फाउंड हो जाएगा और हमारा जो हेलो लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। अब दैट इज़ फाइन, लेकिन हम इस कंटेंट को डायनामिक करना चाह रहे हैं। अब ये स्टैटिक कंटेंट है, मतलब यहाँ पर इस अलर्ट के अंदर ये स्टैटिक कंटेंट है हेलो, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं $, स्लॉट। अब मैंने जब $ स्लॉट लिखे इसको रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लॉट ने यहाँ पर कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं की। तो अब मैं यहाँ पर जो चीज़ भी इधर लिखूंगा P दिस इज अ स्लॉट कंपोनेंट, तो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज अ स्लॉट कंपोनेंट लिखा हुआ है। चूँकि मैंने यहाँ पर भी P यूज़ कर दिया तो ये डबल P हो गया, तो अब मैंने P यूज़ नहीं किया तो अब ये ठीक हो गया। तो दिस इज अ स्लॉट कंपोनेंट, तो स्लॉट कंपोनेंट ने अब यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जो कुछ भी हम यहाँ कंपोनेंट और एंड कंपोनेंट के दरमियान हम लिखेंगे और हम अपने उस कंपोनेंट के अंदर स्लॉट का कीवर्ड या वेरिएबल यूज़ करेंगे तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। इसके अलावा इस स्लॉट वेरिएबल कंपोनेंट वेरिएबल को हम मल्टीपल एरेज भी डाटा भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ टाइप एरे की सूरत में हम पास करेंगे इसको डायनामिक, यहाँ पर मैंने डायनामिक लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये डायनामिक डिस्प्ले नहीं हुआ, लेकिन मैं जब अलर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे एक हाइफन दे के यहाँ पर डायनामिक लिख दूँगा तो ये उसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पर डायनामिक आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी टाइप लिखना था, डायनामिक में लिख गया, यहाँ पर टाइप लिखना था, की वैल्यू जो थी वो लिखनी थी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ स्लॉट कंपोनेंट डैश डायनामिक लिखा हुआ आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐप के अंदर इसको पैरामीटर पास किया है डायनामिक। अब इससे आप फ़ायदा क्या उठा सकते हैं, चलिए आप सपोज कीजिए इस अलर्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर मुख्तलिफ अलर्ट मैसेजेस सक्सेस वार्निंग एरर वगैरह डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है हम यहाँ पर P टैग यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर क्लास लिखेंगे अलर्ट अलर्ट डेंजर और यहाँ पर लिखेंगे H2 और अलर्ट क्लास इज इक्वल टू अलर्ट, और जो भी आप इसको टाइटल वगैरह देना चाहें यहाँ पर ये बुल्मा क्लास है, मॉडल टाइटल पैनल टाइटल कार्ड टाइटल, यहाँ पर आप जो भी इसको देना चाहें क्लास वो दे सकते हैं। खैर एनीवेज मैं कोई क्लास नहीं यहाँ पर देता, और यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ टाइप सॉरी टाइटल $ टाइटल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P में $, स्लॉट, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर टाइटल को मैं पास करूँगा ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP में टाइटल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेंजर। तो अब इसकी मदद से यहाँ पर H2 में हमें डेंजर मिल जाएगा लिखा हुआ, और साथ ही स्लॉट में जो भी हमने मैसेज यहाँ पर लिखा है दिस इज अ स्लॉट कंपोनेंट फॉर डेंजर, ये लिख दूँगा मैं, तो ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा इस जगह पे। ये देखें डेंजर लिखा हुआ है, दिस इज कंपोनेंट फॉर डेंजर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ कि ये इसने यहाँ पर क्यों नहीं डिस्प्ले कराया, मतलब इस H2 को यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए था। तो हम P के अंदर मैं यहाँ पर बल्कि इस जगह भी P यूज़ कर लेता हूँ,
तो यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले करा लेता हूँ। तो ये हमारे पास अलर्ट के अंदर, बल्कि कोई चीज़ हम आई थिंक मिस कर गए हैं, कोई कॉलम यहाँ पे पी क्लोज हो रहा है, अलर्ट अलर्ट डेंजर, और यहाँ पर पी स्टार्ट हो रहा है, बल्कि मैं इसको बल्कि पी रहने देते हैं इसको, और ये पी ख़त्म कर देते हैं। ये एक्चुअली कंफ्यूजिंग पीज है पीज, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको, अब ये हमारे पास अलर्ट डेंजर है, प्रॉपरली उसको डेंजर, और दिस इज़ अ स्लॉट कंपोनेंट फॉर डेंजर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलर लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं, मतलब मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ और इसको EM कर देता हूँ थोड़ा सा इटैलिक एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज ए स्लॉट कंपोनेंट फॉर डेंजर। अब ये हमारा डायनामिक हो चुका है एक हद तक, मतलब ये जो अभी भी, अगर मैं यहाँ पर कोई भी टाइटल देता हूँ, सपोज मैं देता हूँ सक्सेस का, तो यहाँ पर भी सक्सेस लिख देता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो मैसेज है वो भी डेंजर में ही सक्सेस का शोर है। तो यहाँ पर मैं सपोज एक और वेरिएबल ले लेता हूँ टाइप, और इसमें मैं अब बता देता हूँ सक्सेस। अब ये सक्सेस वाला टाइप को डिस्प्ले करे। तो अलर्ट में जाकर इस डेंजर को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा, क्या लिखा था हमने, टाइप। इस तरीके से मैं बल्कि इसको डायरेक्ट इसके अंदर ही डिस्प्ले करा देता हूँ, इस जगह पे टाइप लिख देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सक्सेस का मैसेज चेंज हो गया। तो इसकी मदद से अब हमें डाटाबेस से जो भी एरे हम रिटर्न करेंगे उसको यहाँ पर डायनामिक एरे को यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और फिर सिंपली हमें बगैर इफ़ देन एल्स यूज़ किए हुए आसानी के साथ हम उसको इन कंपोनेंट को यूज़ करते हुए देखिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मैसेजेस, जैसे मैं यहाँ पर वार्निंग कर देता हूँ, तो यही सक्सेस का मैसेज वार्निंग विंडो में। फिर मैं यहाँ पर अगर इन्फो कर देता हूँ, तो यही जो कंटेंट है ये इन्फो में डिस्प्ले हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो है कंपोनेंट्स और स्लॉट को यूज़ करते हुए, स्लॉट बेसिकली ये टेक्स्ट होता है जो कंपोनेंट्स के दरमियान होता है, इसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंपोनेंट्स और स्लॉट्स को यूज़ करने का तरीका। अब मैंने एक और चीज़ एक्सप्लेन की थी यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ @गेस्ट, @एंड गेस्ट। तो दीज आर द कस्टम कंपोनेंट्स या का कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएटेड बाय लारावल, और लारावल हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएट कर सकें। तो दोबारा मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये कंपोनेंट्स और स्लॉट की आई एम श्योर आपको समझ लगी होगी। तो नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम आपको लेके जाएंगे किस जगह पे, कंपोनेंट और स्लॉट। अच्छा, लारावल 5.4 में आई थिंक हमें ब्लेड कंपोनेंट की ये फैसिलिटी, खैर एनीवेज लेट मी सी इट इज़ नॉट हेयर, मतलब वो चीज़ यहाँ पर नहीं है कि हम किस तरीके से वो कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो देखते हैं कि कैसे हम कस्टम कंटेंट्स जो हैं वो, अच्छा एक और चीज़ भी है मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ज़रूरी, कि यहाँ पर आप वेरिएबल को इस तरीके से भी पास कर सकते हैं, और दूसरा इसका तरीका ये है कि @slot, और यहाँ पर आप स्लॉट का जो भी नाम देंगे वो भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं MESSAGE लिखता हूँ मैसेज, और एंड स्लॉट लिखता हूँ, और यहाँ पे दिस इज़ अ स्लॉट मैसेज लिखता हूँ, मैसेज इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सेव करता हूँ। तो अब ये जो मैसेज है ये भी हम डिस्प्ले कराना चाहें, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे मैसेज लिख के डिस्प्ले करा सकता हूँ, ये मैं भूल गया था बताना। तो ये दिस इज़ अ स्लॉट मैसेज, इस तरीके से हम इसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास यूजिंग स्लॉट और कंपोनेंट्स, मतलब इस तरीके से भी हम स्लॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मैं बात करने चाह रहा हूँ उसका लिंक लारावल 5.5 और 5.6 के साथ है, जहाँ पर आप कस्टम ब्लेड कंपोनेंट्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि लारावल 5.4 में फीचर नहीं है, वो है लारावल 5.5 और 5.6 में। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू करें वीडियो को, अदरवाइज मैंने जो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी रिगार्डिंग पेरेंट, रिगार्डिंग शो, रिगार्डिंग कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स, वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अगर आप यहाँ से लीव करना चाहें तो लीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि कैसे हम कस्टम कंपोनेंट्स डायरेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए, लेकिन उसके लिए आपके पास लारावल 5.5 मिनिमम वर्जन होना चाहिए। तभी लारावल 5.4 में ये फीचर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। अब 5.6 में, ये देखिए 5.6 में मैं आया, बल्कि 5.5 में पहले चलते हैं। तो ब्लेड में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए ये एलियासिंग कंपोनेंट्स, ये जो फीचर है ये 5.4 में
आई थिंक 5.4 में ये देखिए ये नहीं है, एलियासिंग कंपोनेंट्स ये 5.4 में फीचर नहीं है, बल्कि ये 5.5 से स्टार्ट हुआ था। तो अब मैं 5.5 में आया और यहाँ पर इसको मैं सर्च करता हूँ तो एक्सटेंड में चला गया, कंपोनेंट्स एंड स्लॉट में चला गया और यहाँ पर एडिशनल, फिर डिस्प्लेइंग, बल्कि ये तो लारावेल 5.5 में भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये इसमें भी नहीं है, लारावेल 5.5 में भी नहीं है। बेसिकली ये है लारावेल 5.6 में, ठीक है। मतलब ये जो एलियसिंग कंपोनेंट्स है, एलियस मतलब रिप्लेसमेंट, इसका जो फीचर है ये लारावेल 5.6 में। आई थिंक मैंने फिर इसको एक्सप्लेन, शायद मेरी जो आपने ट्यूटोरियल है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया होगा ये, मैं इस वक्त शायद भूल गया हूँ वो चीज़। यार मैं याद नहीं रखता, बल्कि मुझे देखने के बाद चीज़ याद होती है। तो कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स का जो एक्सटेंड करने का है उसको, ये एलियसिंग, ये आई थिंक if your blade components are stored in a subdirectory, wish to alias them for a easier access, तो ये easier access के लिए। इसके लिए करना क्या होता है, आपने आपके पास जो कन्फिग के अंदर app.php के अंदर जो ये जो ब्लेड का फीचर है, ये फसाड है ब्लेड का, इसको आपने यूज़ करना है अपने ऐप के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर, ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ ब्लेड, इस तरीके से। फिर आपने इसके बूट के मेथड में लिखना है ब्लेड कॉलन कॉलन कंपोनेंट, और यहाँ पर लेआउट्स डॉट अलर्ट कॉमा, इसको जो भी नाम देना चाहें आप उसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने लेआउट्स, स्पेलिंग गलत, लेआउट्स डॉट अलर्ट को मैंने यहाँ पर अलर्ट दे दिया नाम। तो ये मैंने एक कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, कस्टम डायरेक्टिव मैंने क्रिएट कर लिया, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अब कहीं पर भी डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं अब @कंपोनेंट की बजाय मैं यहाँ पर अब इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अलर्ट और एंड अलर्ट, इस तरीके से मैं अब इसको यूज़ कर सकता हूँ। और फिर हमें यहाँ पर इसको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने बूट में मेथड में बता दिया। हम सिंपली उसको अलर्ट सेव करेंगे। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करूँगा तो हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आया जो इससे पहले आ रहा था। तो देखिए, अगर मैं इसको प्रोवाइडर्स में से जाके इसको ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ, तो अब यहाँ पर एरर आएगा। सॉरी, ये हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया और यहाँ पर अलर्ट के अंदर ऐप डॉट, इसके अंदर हमने @अलर्ट लिखा। और ये समटाइम कैशे का भी इशू हो सकता है, नेटवर्क में गए। तो यहाँ पर दिस इज़ अलर्ट मैसेज और इसको ख़त्म किया। तो हाँ, अब ये जो है वो ठीक हो गया कि अब यहाँ पर ये देखिए एज इट इज़ इसको डिस्प्ले करा रहा है। तो मैं अगर स्लॉट मैसेज कर रहा था तो एक्चुअली वो ये अब रिफ्रेश, मतलब कैशे का ही इशू था। तो अब मैं इसको, मतलब सर्विस वो जो है दोबारा रीलोड हुई है, एम्प्टी कैशे करके हार्ड रीलोड किया। तो अब यहाँ पर वो सिंपली एज ए ही मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि ये अलर्ट अब कस्टम कंपोनेंट डायरेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए मुझे वापस ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा अनकमेंट। फिर हम इसको कैशे से रीलोड करेंगे यहाँ से। तो थोड़ा सा इसको 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करना होगा। तो ये इसको ब्लेड कंपोनेंट और यूज़ ब्लेड, तो अलर्ट स्लॉट एंड स्लॉट, और यहाँ पर मैं इसको अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज, क्योंकि हमने मैसेज को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए है, तो अब ये वापस, मतलब वो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था वो CSS का इशू आ रहा है कि वो जो है हमारी कैशे जो है वो प्रॉब्लम कर रही थी। तो खैर मकसद ये था कि यहाँ पर अब आप मल्टीपल कंपोनेंट्स, मतलब जैसे लेआउट्स और अलर्ट डेंजर इसको नाम दे दें, अलर्ट सक्सेस दे दें, जो भी दें, बल्कि आप यहाँ पर इसको एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं कि किस किस्म का मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अब हमने एक अलर्ट कस्टम डायरेक्टिव्स क्रिएट कर दिया। और ये सिर्फ फीचर लारावेल 5.6 में, लारावेल 5.4 या लारावेल 5.5 में नहीं है। मैं अगेन आपको बता देना चाहूँ, मुझे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो सॉरी फॉर दैट। तो जब मैंने यहाँ पर आके कंपेयर किया इसको, मतलब यहाँ पर एक्सटेंडिंग लेआउट कंपोनेंट्स एंड स्लॉट्स में जाके मैंने देखा, तो ये एलियसिंग का कंपोनेंट्स जो हैं ये लारावेल 5.5 में और लारावेल 5.4 में ये चीज़ मौजूद नहीं है। ये अब लारावेल 5.5 का ब्लेड ओपन हो रहा है। तो कंपोनेंट्स और स्लॉट में यहाँ पे एडिशनल डाटा और बाकी फिर वो नॉर्मल जो है हमारे पास डिस्प्लेइंग डाटा है, ये नॉर्मल मैं अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में
बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बोनस के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि सम टाइम कुछ हमारे जो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं लाइक व्यू या रिएक्ट या कोई और जो है वो सेम करली या एंगुलर जेएस है जो वो सेम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं टू शो दैट डाटा, मतलब उसमें मुस्ताशी एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिव्स जो कि डिस्प्ले करते हैं डाटा, तो उसको अवॉइड करने के लिए अब लारावल उसको एज अ ब्लेड कंपोनेंट लेता है तो वो उसको नहीं मिलता वेरिएबल, तो उस पर वो एरर दे देता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, सिंपली मतलब अगर आप इस तरीके से उसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप सिंपली ऐट द रेट लगा दें तो वो उसको फिर रेंडर नहीं करेगा, नॉर्मली रेंडर कर देगा और फिर वो पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क उसको आपके मुताबिक रिटर्न करेगा जो भी आप उसको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक बोनस टिप थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।